अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। और स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि सबका भला हो। और कमेंट में भी अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें ताकि मुझे आइडिया हो कि आपको लेक्चर्स की कैसी अंडरस्टैंडिंग हो रही है। अगर आप कमेंट्स करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा और आइडिया होगा कि मेरी मेहनत जो है वो ज़ाया नहीं जा रही। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो है जी बेल्स पैल्सी भी स्टूडेंट हमारे पास एक नर्वाइन इशू है। ठीक है, तो कहते हैं कि ये एक ऐसी कंडीशन होती है दैट का सडन टेम्परेरी वीकनेस। ठीक है, अचानक से और जो है ना आरसी तौर पे एक वीकनेस होती है या फिर पैरालिसिस हो जाती है। ठीक है, यानी कि पैरालिसिस किसे कहते हैं, फॉलिज को कहते हैं। ठीक है, ऑफ द मसल्स ऑन द साइड ऑफ द फेस। ठीक है, फेस के एक साइड के ऊपर जो है फेस के जो मसल्स हैं, ठीक है, एक साइड के, उनमें पैरालिसिस हो जाती है या वीकनेस हो जाती है। सडनली होगी और आरसी तौर पे होगी। एग्जैक्ट काज जो है वो हमें इसका नहीं पता है। ठीक है, इज़ ऑफन अननोन है। इडियोपैथिक है मतलब ये, बट इट इज़ बिलीव्ड, लेकिन ये कहा जाता है कि टू इन्वॉल्व द इन्फ्लेमेशन ऑफ द फेशियल नर्व विच कंट्रोल द मसल्स ऑफ द फेस। ठीक है, तो कहते हैं कि जो हमारी फेशियल नर्व होती है, यानी कि जो नर्व हमारे फेस को सप्लाई कर रही होती है, ठीक है, जो कि फेशियल नर्व कहलाती है। ठीक है, उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है। ठीक है, और ये फेस के मसल्स की जो है वो मूवमेंट को, हमारे एक्सप्रेशंस को कंट्रोल कर रही होती है। कहते हैं कि वाइल द बेल्स पैल्सी कैन बी कंसर्निंग, इट इज़ टिपिकली रिजॉल्व ऑन इट्स ऑन ओवर टाइम। कहते हैं कि ये जो मसला है ये वक्त के साथ साथ खुद ठीक हो जाता है, लेकिन कुछ कंडीशन में आपको इसको कंसर्न भी करना पड़ता है, यानी इसके ऊपर तवज्जो भी देनी पड़ती है। अब सिम्टम्स देखेंगे तो सबसे पहले तो जो इंपॉर्टेंट सिम्टम आएगा स्टूडेंट वो ये होगा कि सडन वीकनेस हो जाएगी या फिर पैरालिसिस हो जाएगी फेस की एक साइड की। ठीक है, ड्रॉपिंग ऑफ द माउथ और द आईलिड। ठीक है, या एक तरफ से जो फेस है, यानी जिस तरफ की वीकनेस होगी या पैरालिसिस होगी, उस तरफ का जो आईलिड है या फिर जो माउथ है, ठीक है, फेस के यानी मसल्स है, वो ड्रॉप कर जाएंगे। ठीक है, लॉस ऑफ द सेंस ऑफ द टेस्ट ऑन द फ्रंट 2/3 ऑफ द टंग। ठीक है, इसके अलावा टंग के ऊपर क्या इफेक्ट आएंगे कि हमारी जो टेस्ट की सेंसेशन है, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी 2/3 से। ठीक है, टंग के 2/3 जो हमें टेस्ट बर्ड वाले जो रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, वो काम नहीं करेंगे। इंक्रीज सेंसिटिविटी टू द साउंड इन द वन ईयर, और एक कान से उसको जो है ना वो सेंसिटिव हो जाएगा, उसको ज़्यादा आवाज़ें वहाँ से सुनाई देंगी, उसको पेन होगी, डिस्कम्फर्ट होगा। ठीक है, अराउंड द जा आर बिहाइंड द ईयर। ठीक है, हमारे जो जबड़ा है उसके, ठीक है, यानी जिस तरफ का फेस मतलब पैरालिसिस में गया है उस तरफ के फेस का जो जबड़ा होगा, ठीक है, उसमें पेन होगी पेशेंट को, या डिस्कम्फर्ट हो सकता है, या फिर कान के पीछे जो है उसको पेन और डिस्कम्फर्ट होगा। रैपिड ऑनसेट, तो कहते हैं कि सिम्टम ऑफन डेवलप ओवर अ फ्यू आवर्स टू अ डे। कहते हैं कि इसके जो सिम्टम है बाजुकात जो है वो कुछ घंटों के लिए डेवलप होते हैं और बाजुकात जो है ना ये कुछ डेज तक जाते हैं। ठीक है, उसके बाद काजेज में कहते हैं कि एग्जैक्ट काज इसका हमें नहीं पता। ठीक है, यानी इडियोपैथिक है। द प्रीसाइज काज ऑफ द बेल्स पैल्सी इज नॉट ऑलवेज आइडेंटिफाइड। कहते हैं कि इसका जो एग्जैक्ट काज है वो अभी तक आइडेंटिफाइड नहीं हुआ, बट इट इज़ thought to be associated with the viral infections, particularly the herpes simplex virus। ठीक है, लेकिन कहता है कि इसको आमतौर पर इसको जो है वो इन्वॉल्व किया जाता है या इसको कंसर्न किया जाता है जी वायरल इन्फेक्शंस के साथ। ठीक है, जिसमें हमारे पास HSV जो वायरस है, ठीक है, यानी उसकी वजह से ये बीमारी होती है। इन्फ्लेमेशन ऑफ द फेशियल नर्व। ठीक है, सेकंड का जो इसका बनता है वो है जी जो है फेशियल नर्व है, ठीक है, उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। अब कहते हैं कि द इन्फ्लेमेशन यानी सूजन जो होती है अफेक्ट द फेशियल नर्व की सूजन हो जाएगी, लीडिंग टू द वीकनेस और द पैरालिसिस ऑफ द फेशियल मसल। ठीक है, तो फेशियल मसल्स की जो है वो वीकनेस या फिर पैरालिसिस करेंगे। अब इन्फ्लामेशन भी जो है स्टूडेंट ये भी किसी भी वजह से हो सकती है, किसी इन्फेक्शन की वजह से, बैक्टीरियल, वायरल। ठीक है, तो इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है, किसी ट्रॉमा की वजह से हो सकती है, एक्सीडेंट की वजह से हो सकती है। ठीक है, जो कि आगे लीड कर जाती है जो है बेल्स पैल्सी की तरफ। डायग्नोज है, ठीक है, डायग्नोसिस इसको कैसे हम डायग्नोज कर सकते हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट हम इसका क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेंगे, उसकी हिस्ट्री लेंगे और जो है ऑब्जर्वेशन से ही जो है ना आइडिया हो जाएगा, फेस के ऑब्जर्वेशन से ही कि जो है ना ये पेशेंट को बेल्स पैल्सी का मसला है। अब यहाँ पे देखें आप डायग्राम में आपको एक टिपिकल सा एक जो है ना अपेरेंस दिखाई दे रही है फेस की। ये देखें एक साइड जो है ये क्या हो गई है, ड्रॉप हो गई है, ये वाली साइड जो है नीचे की तरफ आ गई है। ठीक है, और दूसरी फेस की जो साइड है वो क्या है, नॉर्मल है। तो कहते हैं कि इस तरीके से जो है इसमें पेशेंट जो है क्या होगा, जो है उसकी फेस की अपीयरेंस होगी, उसकी आई के अंदर प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, इनएबिलिटी टू क्लोज आई रिजल्टिंग इन इरिटेशन। ठीक है, तो जो उसकी आई लिड है, ठीक है, वो भी ड्रॉप नहीं करेगा। ठीक है, मतलब बंद नहीं होगी आंख, उसमें उसको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, इसके अलावा फेस जो मसल्स की एक तरफ के जो मसल्स हैं उनकी टोन जो है वो अफेक्ट हो जाएगी, सैगी फेस हो जाएगा, जैसे लटका हुआ फेस होता है झुर्रियों की वजह से, इस तरह का जो है ना वो फेस हो जाएगा। तो खैर उसके बाद कहता है जी हम
क्या करेंगे कि क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर कैन डायग्नोज बेल्स पैल्सी बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स सच एज द सडन ऑनसेट ऑफ द फेशियल वीकनेस। जैसे कि पेशेंट आके बताएगा कि मुझे एकदम से अचानक से जो है ना मेरे फेस के मसल्स वीक हो जाते हैं, ठीक है, और वो पैरालाइज्ड हो जाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा जो है ना हिंट होगा डॉक्टर के लिए। उसके बाद कहता है कि एक्सक्लूजन ऑफ द अदर काजेज, ठीक है, हम इसको जो है ना कैसे और मतलब एक्सक्लूड कर सकते हैं, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अदर पोटेंशियल causes of the facial paralysis such as the stroke or the tumor may be needed to rule out। कहते हैं कि इसके अलावा जो है ना कुछ और causes होते हैं, जैसे कि जैसे ट्यूमर है कोई, यानी कोई जो है बॉडी के अंदर कोई मैस तो नहीं है, ठीक है, कोई एक्स्ट्रा ग्रोथ तो नहीं है, ठीक है, ये स्ट्रोक तो नहीं है, स्ट्रोक वगैरह यानी जो नर्वाइन इश्यूज़ हैं उनकी वजह से भी बाजू का ये सेकेंडरी का इशू बन जाता है, ठीक है। ट्रीटमेंट में देखना तो इसमें हम कार्टिकोस्टेरॉइड देंगे, ठीक है, यानी कि ऐसी मेडिकेशंस लाइक प्रीडेंसोन, ठीक है, ये भी हमारे पास स्टेरॉइड होता है, ऑफन प्रिस्क्राइब टू रिड्यूस द इन्फ्लेमेशन एंड इंप्रूव रिकवरी को बेहतर करने के लिए और इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने के लिए हम प्री डेनिसोन्स जो है ना वो इसको देंगे पेशेंट को। इसके अलावा कहता है जी एंटीवायरल मेडिकेशन है, इन सम केसेस एंटीवायरल हम मेडिकेशन भी प्रिस्क्राइब करेंगे, सारी बात है, अगर वायरल इन्फेक्शन है तो उसके लिए हमें देना पड़ेगा, ठीक है, स्पेशली इफ़ वायरल काज इज़ सस्पेक्टेड। अगर आइडिया हो जाए, ठीक है, डॉक्टर डायग्नोज कर ले कि जो है ना ये वायरल इन्फेक्शन है, क्योंकि स्टूडेंट जब वायरल इन्फेक्शन होगा तो उसको साथ में खाली ये मसला नहीं होगा, इसके साथ उसको और भी सिम्टम आएंगे, ठीक है, वायरल इन्फेक्शन के, ठीक है, लाइक उसके माउथ के इर्द गिर्द जो है ना उसको प्रॉब्लम होगी, ठीक है, लिप्स पे स्वेलिंग होगी हर्पीस की वजह से, ठीक है, छोटे छोटे से दाने से बन जाएंगे, ठीक है, इस तरह के इश्यूज़ जो है ना पेशेंट को आएंगे, तो जिससे आइडिया हो जाएगा कि ये वायरल इन्फेक्शन की वजह से है। उसके बाद है जी फिजिकल थेरेपी, ट्रीटमेंट में हम इसकी थेरेपी भी करवाते हैं, ठीक है, एक्सरसाइज करवाएंगे, एक्सरसाइज टू मेंटेन द मसल स्टोन एंड प्रिवेंट कॉन्ट्रैक्चर्स, ठीक है, तो हम जो है वो मसल स्टोन को इम्प्रूव करने के लिए एक्सरसाइज करवाएंगे और प्रिवेंट कॉन्ट्रैक्चर्स के जो मसल्स के फोल्ड बन जाते हैं, ठीक है, मसल लटक जाते हैं, उससे प्रिवेंट हो सके, उससे बचाया जा सके। प्रोग्नोसिस की बात करते हैं तो कहते हैं कि स्पॉन्टेनियस रिकवरी होती है, ठीक है, और कंप्लीट रिकवरी। प्रोग्नोसिस का स्टूडेंट यहाँ पे मतलब ये है कि जो है पेशेंट इसमें कब तक ठीक हो जाता है या ठीक होने के चांसेस कितने होते हैं। तो स्पॉन्टेनियस रिकवरी का मतलब ये कि अचानक से पेशेंट खुद ब खुद रिकवर हो जाएगा। मैनी पीपल विद द बेल्स पैल्सी एक्सपीरियंस स्पॉन्टेनियस इंप्रूवमेंट, ठीक है, कहते हैं कि स्पॉन्टेनियसली वो जो है इंप्रूव हो जाते हैं विद इन अ वीक टू मंथ्स, ठीक है, कुछ मंथ से लेके कुछ वीक के अंदर, ठीक है, यानी कि अगर इतने टाइम में अगर पेशेंट को खुद ब खुद आराम आ जाता है तो ये स्पॉन्टेनियस रिकवरी कहलाती है। उसके बाद यानी कि इसमें दोबारा से पेशेंट को होने का चांस होगा, ठीक है, और कंप्लीट रिकवरी में ये है कि द मेजोरिटी ऑफ द इंडिविजुअल विद द बेल्स पैल्सी रिकवर कंप्लीटली, ठीक है, मुकम्मल तौर पे यानी इसमें ठीक हो जाएगा। आल्सो सम में हैव रेजिडुअल माइल्ड वीकनेस, लेकिन उसके बाद कहते हैं कि पॉसिबल है कि उसको थोड़ी बहुत मतलब माइल्ड का मतलब हल्की सी उसको वीकनेस होगी। आर द अदर फेशियल और अदर फेशियल एसिमेट्री, या फिर जो उसके फेस की एक तरफ के मसल्स हैं ना वो एसिमेट्रिक हो जाएंगे, यानी उनकी तरतीब नहीं रहेगी, थोड़ा सा मसल्स जो है ना दोनों तरफ के वो क्या होंगे, एक एक सिमेट्री में एक तरतीब से हमें नज़र नहीं आएंगे, हमें फील होगा कि पेशेंट की जैसे एक तरफ के मसल्स जो है ना वो इरेगुलर हैं, तो खैर इस तरीके से एसिमेट्री हमें दिखाई देगी। उसके बाद स्पोर्टिव ट्रीटमेंट है। स्पोर्टिव ट्रीटमेंट में कहता है जी हम लोग इसमें जो है इसको आई प्रोटेक्शन करेंगे, क्योंकि आई की प्रॉब्लम भी आ रही है, ठीक है, आई लेयर जो है उसमें उसकी ड्रॉपिंग हो रही है, तो कहते हैं कि फॉर इंडिविजुअल विद डिफ़िकल्टी क्लोजिंग द आई ऑन द अफेक्टेड साइड, कहते हैं कि जो लोग हैं जिनको ये मसला होता है तो उनके साथ में अगर आई भी अफेक्ट हो रही है, उसको उस तरफ की आंख जो है वो क्लोज करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो यूजिंग द आर्टिफिशियल टीयर्स एंड वेयरिंग एन आई पैच एट नाइट कैन हेल्प प्रोटेक्ट द आई फ्रॉम द ड्राइनेस एंड द इरिटेशन। अब क्या होगा कि जब स्टूडेंट हम जब आंखें झपकते हैं ना तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारे ग्लैंड्स होते हैं आंखों के अंदर, वो क्या करते हैं हमारी आइज़ को जो है वो मॉइस्ट रखते हैं, ठीक है, जब ये हमारी जो है ना पलकें झपकती हैं तो वो मॉइस्ट रखती हैं, जिसकी वजह से आई के अंदर ड्राइनेस नहीं आती, ठीक है, और प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जब ये मसला होगा तो फिर जो है ना पेशेंट अपनी आंख बंद नहीं कर सकेगा, झपक नहीं सकेगा, तो उसकी आंखों के अंदर ड्राइनेस हो जाएगी, आंखें बहुत रेड हो जाएंगी, इरिटेशन होगी उसको, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम पेशेंट को आर्टिफिशियल टीयर्स देंगे, ठीक है, यानी कि उसके जो है ना ये ड्रॉप्स होते हैं, ठीक है, स्लाइन वगैरह नॉर्मल स्लाइन वगैरह के बने हुए, ठीक है, तो वो ये देंगे, तो फिर उस कंडीशन में क्या होगा कि आंखों का अंदर का जो इन्वायरमेंट है वो मॉइस्ट हो जाएगा, ठीक है, और पेशेंट की जो है ना ये प्रॉब्लम किसी हद तक कम हो जाएगी। तो ये था स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक, उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आई होगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को जो है वो लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें और सब्सक्राइब कर दिया करें। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।